है सुरेंद्र राजपूत और उसके बाद मलुकनगर बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत आप बोल रहे थे, वो भी आपने सुना। सब लोग कह रहे हैं कि भाई अपेक्षा से ज्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ पहले के कुंभ के मुकाबले यहां पर आ रही है, इसके वजह से शायद ये चीजें हो रही होगी। और उसके बाद बाकी भी जो चीजें प्रेम शुक्ला और मलुकनगर कह रहे थे उसको लेकर आपका जवाब। तीन चीजें बड़ी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बुरी आदत है कि ये सलाह को आलोचना मानती है। दूसरा, और सलाह को आलोचना मानते ही तुरंत ये किसी को बकरी चोर कहने लगते, किसी को भैंस चोर, किसी को कुत्ता चोर, किसी को पता नहीं कौन कौन से चोर कहने लगते, और तुरंत ये जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे छुप जाते हैं और मुगलों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे छुपना है और क्या नाम मुगलों के पीछे छुपना है, तो आप जवाहरलाल नेहरू जी के लोगों को सत्ता सौंप दो, हम कुंभ करा देंगे। अगर हम आपको सलाह दे रहे हैं तो आप बकरी चोर, तोता चोर, बकरी चोर, किताब चोर क्यों कहते हैं? अरे भाई, अब अपनी बारी पे बोलिए। एक मिनट सर, दो मिनट आप शांत रहिए ना। टैक्स लगाते थे कि नहीं? मेरा टैक्स था कि नहीं? मुझे कृपा करके बताइए। तो ये क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या नाम? साहिल भाई, आपका समय खराब। बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। बीच में नहीं बोला और प्रेम शुक्ला जी को इतनी बीपी हाई हो रही है। अब यहां पर मैं विक्रम सिंह जी से स्पष्ट करता हूं कि आज विक्रम सिंह जी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, ये वही विक्रम सिंह जी हैं जो इन्होंने 5 दिन पहले कह रहे थे कि रोज प्रेस की ब्रीफिंग क्यों नहीं हो रही है। आज तक प्रेस की ब्रीफिंग नहीं हो रही है। हम लोग रोज शाम को 6 बजे प्रेस की ब्रीफिंग सुनते थे कुंभ की लगातार। कारण क्या था कि पुलिस भी काम करती थी, प्रशासन भी काम करता था। कब ऐसा हुआ विक्रम सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं। भाजपा से खैर क्या पूछना, भाजपा वाले तो हैं अभी बकरी चोर, तोता चोर, बकरी करने लगेंगे। आप हमको बता दीजिए कि पिछली बार कब ऐसा हुआ कि मेला क्षेत्र में एसडीएम की तैनाती 15 दिसंबर को हुई हो, सारे सेक्टरों के एसडीएम की तैनाती। मेला क्षेत्र को महाकुंभ नगर बनाकर के, जिला बनाकर के उसके बड़े अधिकारियों की तैनाती दिसंबर में हुई हो। कब ऐसा हुआ? 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले लोगों की ब्रीफिंग होती थी, लोगों की ट्रेनिंग होती थी, सारी चीजें होती। साहिल भाई छोटी सी बात, अभी ऐसे मत करिए प्लीज, क्योंकि मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, किसी को कोई बात नहीं कह रहा हूं। आज की डेट में चूंकि वो यात्री मेरे हैं, यो यात्री हमारे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो जा रहे हैं वहां पर। आज दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आज विक्रम सिंह जी से पूछिए इस बात को, भाजपा वालों को तो है ही नहीं वो। विक्रम जी से पूछिए कि 35 किलोमीटर अगर आप बाहर गाड़ियां खड़ी करा देंगे तो मेला क्षेत्र अपने आप ही साफ दिखाई देगा आपको। मेला क्षेत्र में जब तो लाइन जोन होगा, जब गाड़ियां नहीं होंगी तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं यहां पर तस्वीरें चल रही है, काम कर रहा है मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे हुए वहां पर प्रयागराज में पहुंचे हुए मुकेश अंबानी सीधे। अब मुकेश अंबानी पहुंच गए, बहुत बड़ी खबर हो गई। मलुकनगर धूल झोंका जा रहा है लोगों की आंखों में। बात करते हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, अरे इनके लिए देखिए भाई राजपूत जी रुक जाओ, राजपूत जी रुक जाओ प्लीज। देखिए साहिल जी, राजपूत जी व्यक्तिगत तौर पर प्रेम भाई की बहुत आप गए हो, हम तो रुके सुनो अच्छा सुन तो लो, आप भी कहाँ जाते, सुनो आप कांग्रेस कहाँ जाती है और आपको किस तरीके से आप पार्टी और सारे भगाते हैं, वहां पर छोड़ दो। देखिए, ये कांग्रेस के बारे में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जिस दिन इनका अध्यक्ष बना सनातन धर्म के खिलाफ बोले। जिस दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई, गंगा जी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा के खिलाफ बोले, ये सनातन धर्म के खिलाफ। किलोमीटर लंबी लाइन और सनातन धर्म का क्या संबंध है, जरा बताइए मलुकनगर। आप डिबेट किधर ले जाना चाहते हो? तो मैं बता रहा हूँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुंभ का मामला है। गंगा मैया के खिलाफ बोले, सुनो, गंगा मैया के खिलाफ बोले, इनके अध्यक्ष गंगा मैया के खिलाफ बोले। बात हो रही है, देखो रोको ना इनको, देखिए इनको रोको नहीं। देखिए आप पर एक चीज बढ़िया बात हुई है, पूरे देश में आएंगे आपके पास। मलुकनगर भी खत्म करिए, चलिए जल्दी से प्रेम शुक्ला जी भी इंतजार कर रहे हैं। मजबूर हो गए हैं, देखिए मजबूर हो गए, अब इन्हें वाकई वापस आना पड़ा सनातन धर्म के गंगा मैया की गोद में, नहीं तो इनका इससे भी बुरा असर होगा जो हो रहा है आजकल। अनुराग भदौरिया, देखिए सनातन धर्म पर लेके गए, गंगा मैया के खिलाफ बात कह रहे हैं मलुकनगर, और वो भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप गंगा मैया के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपके पुराने सहयोगी है वो। देखिए सवाल ये, देखिए वो हमारे जिनकी मौत हुई हमारे सनातनी,
हिंदू धर्म के लोग हैं। जो ट्रैफिक में फंसे हुए तकलीफ में वो भी सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं। तो क्या हम अपने लोग परेशान होंगे, उनकी आवाज उठाएंगे तो इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो धर्म की आड़ में छुपना चाहते हो, तकलीफ की बात नहीं करना चाहते आप। गंगा मैया साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी थी और गंगा मैया में सुनिए से गंगा मैया में डुबकी लगाने भी नहीं गए हो और हमसे सनातन की बात करोगे। सनातन कभी सिखाता है कि झूठ बोलिए। सनातन तो सत्य की बात करता है, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो उसकी मदद कीजिए। तो हम तो जो तकलीफ में लोग हैं, जो सनातनी तकलीफ में है, उनको कैसे राहत मिले इसकी बात कर रहे हैं और आप उसकी बात नहीं करना चाहते उनकी। इसलिए मैं आपसे बोला था आपने कि आप हमेशा नफरत की बात क्यों करते हो, इसलिए नफरत की बात मत कीजिए। जो लोग फंसे हैं, जो परेशान हैं, और ये वीआईपी कल्चर क्यों नहीं खत्म कर पा रहे आज तक? भाई उस वहां पे वीआईपी कल्चर क्यों है भाई? जहां पे कुंभ हो रहा है, कुंभ में तो प्रभु है, प्रभु में वहां पे सब डुबकी लगाने जाते हैं गंगा मैया में। अब गंगा मैया के सामने भी वहां पे वीआईपी आ जाएंगे? बताइए, गंगा मैया से बड़ा वीआईपी कोई हो सकता है क्या? अब भगवान के सामने वीआईपी आ गए। ये वीआईपी कल्चर बंद करवा दी गई थी ना उसके बाद। नहीं, माँ के दरबार में, गंगा माँ के दरबार में सब बराबर है, कोई वीआईपी नहीं है। चलिए जरा प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेंगे। ये वीआईपी लाइन तो बंद हो गई है ना शुक्ला जी अभी पूरी तरीके से? अब तो सिर्फ आम आदमी का राज है ना वहां पर, बगैर मतलब की बहस, नेगेटिविटी। चलिए थोड़ा दोनों का आवाज कम करिए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे हम। सरकार के तरफ से प्रतिक्रिया दीजिएगा, सरकार के तरफ से प्रतिक्रिया दीजिएगा, सभी लोगों की तकलीफ है उसको लेकर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी। जी साहिल जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यहाँ हमारे राजपूत जी और भदौरिया जी। कृपा करके मुझे बताइए, मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग की आबादी से 40 गुना लोग जो हैं वहां मौजूद थे, फिर भी ट्रैफिक व्यवस्था चली। एरो शो चल रहा है बेंगलुरु में, 1% भी आबादी नहीं बढ़ी है और पूरा बेंगलुरु ट्रैफिक जाम है। कांग्रेस की सरकार जो है बेंगलुरु में एरो शो जो है उसके ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं दिला पा रही है, लेकिन कुंभ पर टिप्पणी करने के लिए उतावले हुए पड़े हैं, क्योंकि इनका जो है सनातन के विरोध में इनका मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दिन से पीड़ित है। राहुल गांधी को पहले से पीड़ा है कि सनातन के 40 करोड़ लोग जो हैं आज जो है वहां पर स्नान कर रहे हैं, तो इनको पीड़ा है। अरे एरो शो में आप बेंगलोर की आबादी कोई संख्या नहीं बढ़ी, कोई अतिरिक्त लोग नहीं आए, लेकिन घंटों जो है एरो शो के कारण बेंगलोर में जाम लगा हुआ है। जरा कैमरा लेके कल गए होते आप पूछ लीजिए अपने रिपोर्टर से बेंगलोर की क्या दशा है। सुरेंद्र राजपूत। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई में तो रोज ट्रैफिक होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें कि दूसरे शहर में किस तरीके से ट्रैफिक हो रहा है। हाँ तो बताइए ना, क्यों नहीं कर सिद्धारमैया क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हैं? में तो आप रहते हैं, आपको पता है कि ढाई घंटे निकल जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे जगह पर आप लोग इंतजार नहीं करें। के लोगों को क्यों पीड़ा दे रहे हैं? अरे बिल्कुल है, देश का हिस्सा नहीं है बेंगलोर में जो है ट्रैफिक जाम। चलिए उन्होंने बैंगलोर निकाल लिया। सुनील राजपूत, प्रयागराज आपने निकाला तो वो बैंगलोर निकाल रहे हैं। सुनील राजपूत 30 सेकंड बाकी है मेरे पास, ज्यादा समय नहीं है। सुनील राजपूत जल्दी बोल दीजिएगा। बेंगलोर में 1% भी अतिरिक्त आबादी नहीं आई, 1% भी अतिरिक्त आबादी नहीं आई। यहाँ 40 गुना ये मजाक है यार साहिल भाई, आपका मतलब ये आपका शो है या क्या कोई मछली बाजार समस्या से निजात दिलाया गया? ये है स्थिति इन लोगों। नहीं, अरे वो तो होता ही रहेगा ना। उन्होंने अभी बैंगलोर निकाला, आप भी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। शुक्ला जी सुन लेते हैं जवाब जल्दी से। चलिए सुनील राजपूत, कल आप एरो बेंगलोर पर शो कर लीजिएगा, उसका भी जवाब दे दूंगा। आज की डेट में परिस्थितियां जो है इलाहाबाद की हैं, जहां पर करोड़ों करोड़ श्रद्धालु वहां पर हैं और करोड़ों के श्रद्धालुओं के साथ में अगर इस तरीके का भोंडा मजाक हो रहा है कि हम करोड़ों श्रद्धालुओं की जान की रक्षा इसलिए नहीं करेंगे कि बेंगलोर में एयर शो हो रहा है, तो ये अपने आप में पाप की बात है, श्राप की बात है। आप बेंगलोर के लिए अलग हमको गाली दीजिए,